हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का जियोग्राफी। आपकी बुक का नाम है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर में हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में किस किस तरह के फिजिकल फीचर्स हैं, इंडिया का जो इन्वायरमेंट है या इंडिया जो है उनमें क्या क्या चीजें, हिमालय है, पेनिनसुला है, ये सब चीजों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहली बात, जब हम लोग अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ की खुद की भी हिस्ट्री है। अर्थ ऑल्सो हैज इट्स हिस्ट्री। ठीक है, तो अर्थ की हिस्ट्री क्या है वो ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अर्थ कैसे बना था, बाकी प्लैनेट्स कैसे बने थे, लाइफ कैसे आई थी अर्थ पे। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। थोड़ी सी जो चीजें इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दोबारा रिकॉल करा देती हूँ। अर्थ जो है वो 460 मिलियन पुराना है, या इतने साल का है, हम लोग कह सकते हैं 416 मिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारा अर्थ। और टाइम के साथ साथ अर्थ में काफी सारे चेंजेस आते रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पिछले चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो अर्थ है वो स्टार्टिंग में खाली एक आग का गोला था, धीरे धीरे वो ठंडा हुआ, उस पे अलग अलग तरह के जो लैंड फॉर्म्स थे वो बनने लगे। तो ये जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे अर्थ में देखने को मिले हैं। चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक होता है एंडोजेनिक and second one is exogenic। एंडोजेनिक चेंजेस वो होते हैं जिसमें फोर्सेस अर्थ के इनसाइड से काम करते हैं। ठीक है, फोर्सेस वर्क्स इनसाइड द अर्थ, जैसे वॉल्केनो है। ठीक है, वॉल्केनो की वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं अर्थ में, तो इसमें फोर्सेस जो है वो अर्थ के अंदर से लग रही है। और एक्सोजेनिक जो अर्थ के बाहर से फोर्सेस लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो सन है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, मून की जो फोर्स हो गई, ये सारी जो फोर्सेस बाहर से लगती हैं आउटसाइड द अर्थ। तो दो तरीके की फोर्सेस होते हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। इनकी वजह से सबसे ज्यादा चेंज आया है हमारी अर्थ में। आपको एक चीज और पता होगी कि हमारा जो अर्थ है वो प्लेट्स में बटा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर अर्थ। इसका ऊपर वाला लेयर लेते हैं, ये ऊपर वाला लेयर है जिसमें सारे के सारे हमारे प्लैनेट्स एंड जितने भी प्लैनेट्स नहीं, सारे के सारे हमारी कंट्रीज और ओशंस और वो सारी चीजें, इनके नीचे प्लेट्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो उन प्लेट्स, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, उन प्लेट्स के खिसकने की वजह से या उन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से भूकंप आते हैं। ठीक है, तो प्लेट्स का मूवमेंट बहुत बार देखा जाता है। क्या होता है कि कई बार प्लेट एक दूसरे से टकरा जाती है, कई बार प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाती है। तो प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, वो प्लेट मूवमेंट, और जिसकी वजह से हमारे अर्थ के सरफेस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस चेंज हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक, विच इज प्लेट्स मूवमेंट। अब ये खाने वाली प्लेट नहीं है, कहीं आप लोग खाने वाली प्लेट समझ लो। ठीक है, खाने वाली प्लेट नहीं है, हमारे अर्थ के नीचे कुछ लेयर्स होते हैं, उनको प्लेट कहा जाता है। ठीक है, और प्लेट्स मूवमेंट क्या करता है, विच लीड्स टू चेंज ऑफ अर्थ सरफेस। ये अर्थ के सरफेस को चेंज करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक टाइम आपको पता होगा, ये हमारी अर्थ थी, अर्थ में एक ये था, सिर्फ स्टार्टिंग में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, स्टार्टिंग में सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिनेंट था। ठीक है, सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था जिसको पेंजिया कहा जाता था। ठीक है, पेंजिया। और जो ये समुद्र था इसको कहा जाता था पेंथलासा, पेंथलासा। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ, ये जो पेंजिया था ये दो हिस्सों में टूट गया। ठीक है, इट गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो ये जो ऊपर वाला है ये बना यूरेशिया, और जो ये नीचे वाला है ये बना गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो दो हिस्सों में टूट गया था। ये वाला जो हिस्सा है इसमें यूरोप, अमेरिका, वो सब चीजें आते थे, और इसमें एक टाइम पे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब इसका हिस्सा थे। ठीक है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो थे वो एक टाइम पे जुड़े हुए थे, लेकिन अर्थ के मूवमेंट की वजह से अर्थ हमेशा घूमता रहता है, घूमता रहता है। इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया जो था यहाँ से टूट के ऊपर आ गया। ओके, और ऑस्ट्रेलिया यहीं पर रह गया, घूमने की वजह से इंडिया जो था वो ऊपर आ गया। अब आ जाते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 डिविजन्स में बांटा गया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि साथ साथ में नोट्स बनाते रहो ताकि आप लोगों के काम आएगा। इंडिया डिवाइडेड इनटू
3 डिविजन्स, 3 डिविजन्स में बांटा गया है इंडिया को. द फर्स्ट वन इज पेनिनसुला ब्लॉक, सेकंड वन इज हिमालयाज and other peninsular mountains, Himalayas and other peninsular mountains. And third one is Indo-Ganga Brahmaputra plain. Indo-Ganga Brahmaputra plain. तो स्पेशली मैंने आपके लिए यहाँ पे मैप लगा रखा है. ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हमारा पेनिनसुला ब्लॉक है. ये वाला, ये सारा पेनिनसुला है. ठीक है. हिमालयाज आपको पता है यहाँ से जाते हैं और पूरा यहाँ तक पूरे हिमालयाज है. एंड इंडो गंगेटिक प्लेन, ये वाला जो है ये हमारा पूरा इंडो गंगेटिक प्लेन है, ये वाला, दिस वन. ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा 3 डिवीजन क्या क्या है. इस मैप को अपने माइंड में रखो. जब भी मैं अभी आगे क्लास जो ये कंटिन्यू करने वाली, इसको अगर माइंड में रखोगे तो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. ठीक है. फर्स्ट पहले हम लोग पेनिनसुला ब्लॉक के बारे में कुछ पढ़ते हैं. आप लोगों ने देख ही लिया पेनिनसुला ब्लॉक है कहाँ. इसकी खासियत क्या है? सबसे पहली चीज, इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री किससे लगती है? नॉर्दर्न बाउंड्री, इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री जो है वो इरेगुलर है. ठीक है. इरेगुलर बाउंड्री है इसकी नॉर्दर्न, जो कि यहाँ पे अरावली हिल्स है और रन ऑफ कच्छ है. ठीक है. अरावली हिल्स एंड रन ऑफ कच्छ से इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री लगती है. इरेगुलर लाइन, जिसमें वेस्ट में कच्छ है और अरावली हिल्स है. इसके नॉर्थ में यमुना और गंगा प्लेन्स हैं. यहाँ पे ये वाला एरिया यमुना और गंगा प्लेन्स है. यमुना एंड गंगा प्लेन. और इसके ईस्ट में आती हैं राजमहल हिल्स और डेल्टा. राजमहल हिल्स एंड डेल्टा, दिस वन, दिस एरिया इज राजमहल हिल एंड डेल्टा. ठीक है. अब आपको सेकंड बताते हैं, हिमालयाज के बारे में पढ़ते हैं. हिमालयाज, हिमालय सबसे पहली बात क्यों बने थे, मैंने जब आपको बताया कि जब ऑस्ट्रेलिया से टूटकर इंडिया यहाँ पर आया था, तो उसकी वजह से यहाँ पर चाइना के साथ टकराने की वजह से ये 2 प्लेट्स आपस में जुड़ गई थी. ठीक है. 2 प्लेट्स आपस में जुड़ गई थी और 2 प्लेट्स के टकराने की वजह से बहुत ऊंची एक माउंटेन पीक बन गई थी ऐसे. ठीक है. 2 प्लेट्स आई, ऐसे आई और ऐसे टकरा गई. टकराने की वजह से ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन गए थे. तो इस वजह से हिमालय माउंटेन्स फॉर्म हुए थे. और ये कहाँ से आते हैं? यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये पूरा का पूरा हिमालय का पोर्शन है. फॉर्म ड्यू टू लैंड कोलिजन फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट. ठीक है. स्टार्टिंग में हिमालयाज जो थे वो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं थे. ये बने हैं कोलिजन की वजह से, ये टकराने की वजह से फॉर्म हुए हैं. ये कभी भी इंडिया का पार्ट नहीं रहे थे. हाँ, अब इंडिया का पार्ट है बट पहले नहीं थे. अगर आप सोचो कि हाँ इंडिया जब टूट के आया था तो उसी टाइम अपने साथ इनको लेके आया था, तो ऐसा नहीं है. नेक्स्ट वन, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. ठीक है. तो ये वाला जो रीजन है, हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये वाला रीजन, ये प्लेन एरिया है और यहाँ पे फर्टाइल लैंड है. रीजन इसके ये है कि यहाँ पे काफी सारी नदियां हैं. ठीक है. प्लेन रीजन, फर्टाइल लैंड, और क्या रीजन है? मैनी रिवर्स. इट हैज, दिस एरिया हैज मैनी रिवर्स. ओके.
अब आ जाते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन। ये तो था आपका ऊपर ऊपर से, लेकिन हिमालय भी बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड है और जो हमारा पेनिनसुला है वो भी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो अभी हमें वो चीज भी पढ़नी है। नाउ लेट्स जंप ऑन फिजियोग्राफिक डिवीजन। फिजियोग्राफिक डिवीजन, इस डिवीजन में बहुत सारे पार्ट्स है, लाइक फर्स्ट द नॉर्दर्न and northeastern mountains, northern plains, peninsular plateau। ये वाला जो आपका जियोग्राफी है ना, इसको थोड़ा सा याद करने वाला पोर्शन इसमें ज्यादा है, तो थोड़ा सा याद करने पर ध्यान देना। इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, इन पार्ट्स में आपका ये डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न माउंटेन्स। फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। इसमें इस हिस्से की बात की जा रही है, ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, और ये वाला हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हिमालयाज का, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब हिमालयाज को, हिमालय जो है उसकी कुछ रेंज है, ठीक है, हिमालयन रेंज। रेंज होता है कि मतलब किस किस तरह के वो है, इसमें पहाड़ है, ठीक है। तो हिमालय माउंटेन के कुछ रेंज है। सबसे पहले आता है ग्रेट हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय, and then middle Himalaya, and then Shivalik. Okay, this one is Great Himalaya. Sorry, opposite हो गया। This one is Great Himalaya, and then Middle Himalaya, and then Shivalik. ऐसे आता है ये। Okay. अब हिमालय के भी टाइप्स है, ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के हिमालय है। हमारा हिमालय पर्वत आपने देखा है कि काफी दूर तक फैला हुआ है, काफी बड़ा एरिया ये कवर कर रहा है। तो कौन कौन सा एरिया को कवर करता है ये देखते हैं। टाइप्स, टाइप्स ऑफ हिमालयाज, that is first one is कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। सबसे पहले वो वाला एरिया जहाँ पे कश्मीर में हमारा हिमालय पड़ता है, ठीक है, उसको कश्मीर या हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय कह सकते हैं। फिर उसके नीचे हमारा हिमाचल और उत्तरांचल पड़ता है। उत्तरांचल आज के टाइम पे उत्तराखंड है, ठीक है, हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालय। एंड देन वी हैव दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग और सिक्किम में भी हिमालयाज हैं, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। ये रहा दिस वन, ये रहा, यहाँ पे है सिक्किम, ठीक है, यहाँ पे है सिक्किम और यहीं पे आसपास है दार्जिलिंग, तो ये वाला पोर्शन है। एंड देन वी हैव अरुणाचल हिमालयाज। अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालयाज है, अरुणाचल हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ये हमारे हिमालय के पूरे टाइप है। अब बात आती है कि कश्मीर वाले में, इनमें भी टाइप्स है, कश्मीर और इन सब के भी अलग अलग तरह के टाइप्स है। तो लेट्स स्टार्ट विद कश्मीर हिमालयाज। कश्मीर हिमालयाज, इसकी रेंज क्या क्या है तो ये आपको याद रखनी है। इसमें रेंजेस भी हैं एंड डेजर्ट भी है, ठीक है, कश्मीर हिमालयाज में रेंजेस भी हैं एंड इट आल्सो हैज डेजर्ट। फॉर एग्जांपल काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज। सो लद्दाख इज अ डेजर्ट, ठीक है, लद्दाख जो है वो एक डेजर्ट है, व्हाइट डेजर्ट हम लोग इसको कह सकते हैं। जास्कर रेंज एंड देन पीर प्रांजल रेंज, पीर प्रांजल रेंज, ये सारी की सारी रेंज हैं। कश्मीर हिमालयाज जो है वो करावा के फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है या फेमस है। करावा फॉर्मेशन, करेवा जो है वो एक टाइप है सैफरन की,
सैफरन की एक टाइप है। ओके, अब कश्मीर जो है यहाँ पे काफी सारी नदियां भी हैं। कश्मीर वाले एरिया में रिवर्स भी काफी सारी हैं और ये मोस्टली ज्यादातर जो है वो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। कश्मीर में इंडस रिवर है और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ। ये ट्रिब्यूटरीज को याद रखना। फर्स्ट वन इज झेलम, रावी, चेनाब, सतलज, बियास। ये सारी की सारी हमारी कश्मीर में इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। अब आ जाते हैं हिमाचल और उत्तरांचल हिमालयाज पर। सेकंड, हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालयाज। It lies between इंडस एंड गंगा ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, गंगा की ट्रिब्यूटरी और इंडस नदी के बीच में ये एरिया पड़ता है। सबसे पहली बात, हिमाचल और उत्तरांचल जो है इसको यहाँ पे कॉलोनीज बसाने के लिए हमारे ब्रिटिश जो है वो जिम्मेदार थे, क्योंकि यहाँ का मौसम अच्छा होता था और इस वजह से ब्रिटिशर्स जो थे वो ज्यादातर अट्रैक्ट हुए थे इसकी तरफ कि हमें यहाँ पे कॉलोनीज बसानी चाहिए। सो ब्रिटिश कॉलोनीज अट्रैक्टेड, इस वजह से यहाँ पे हिल स्टेशन बनाए गए थे। सो हिल स्टेशंस वर मेड। यहाँ पे अंग्रेज आराम करने के लिए आते थे। जैसे हम लोगों को टॉर्चर कर करके, आम लोगों को टॉर्चर कर करके थक जाते थे, तो फिर वो यहाँ पे आराम करने के लिए आते थे। यहाँ के कुछ फेमस हैं धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कोसानी, कसोली, अल्मोड़ा एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, और एक चीज और, भोटिया ट्राइब जो है ना वो भी यहीं पे पाया जाता है। भोटिया ट्राइब इज ऑल्सो फाउंड हियर। ओके, फिर आ जाते हैं थर्ड वन। थर्ड में है हमारे दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। इट लाइज बिटवीन, ये जो हिमालय है वो नेपाल और भूटान के बीच में पड़ता है। बिटवीन नेपाल हिमालयाज एंड भूटान हिमालयाज। तीस्ता रिवर यहीं पे निकलती है। ठीक है, याद रखना तीस्ता रिवर कहाँ से निकलती है। तो तीस्ता रिवर यहीं से निकलती है। यहाँ पे हाईएस्ट पीक जो है वो है कंचनजंगा। हाईएस्ट माउंटेन पीक इज कंचनजंगा। कंचनजंगा। और यहाँ पे भी हमें एक ट्राइब देखने को मिलता है, दैट इज लेप्चा ट्राइब। लेप्चा ट्राइब। अब आ जाते हैं थर्ड, अरुणाचल हिमालयाज पर। थर्ड नहीं, सॉरी, फोर्थ, अरुणाचल हिमालयाज। ये भूटान और दीफू पास के बीच में पड़ता है। लाइज बिटवीन भूटान हिमालयाज एंड दीफू पास। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। ये सारा ना फैक्ट वाला चीज है, ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं जैसे कांगतू एंड नामचा बारवा। कांगतू एंड नामचा बारवा। यहाँ पर एक रिवर बहती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो यहीं से बहती है। ओके, और यहाँ पे झूमिंग कल्टीवेशन, या जिसको आप लोग स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कह सकते हैं, वो यहीं पे प्रैक्टिस की जाती है। मतलब ज्यादातर यहाँ पे प्रैक्टिस
की जाती है। झूमिंग कल्टीवेशन इसको यहाँ पे कहते हैं। आसान भाषा में इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी आप लिख सकते हो। एंड देन देयर इज ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिवर है, दैट इज बराक। ये रिवर मणिपुर और मिजोरम में बहती है, मणिपुर एंड मिजोरम। एक लेक है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज लोकताक लेक। ये आसपास से माउंटेन से घिरी हुई है और काफी सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे बहती है ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ये आपका था पूरा का पूरा हिमालयाज के बारे में। आप लोगों का ये वाला टॉपिक हो गया है, कहाँ लिखा था मैंने, this one is completed. Okay, northern and north eastern Himalayas। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉर्दर्न प्लेन से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो स्टे कनेक्टेड एंड नेक्स्ट पार्ट भी इसका जरूर देखना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।